अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग नादरा से रिलेटेड तमाम तर सर्विसेज जो है वो घर बैठे हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप अपना कंप्लीट कर लें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया या डाउनलोड नहीं किया अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो आप जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें। अब आपने गूगल प्ले स्टोर में आना है, वहाँ आपने लिखना है पाक आइडेंटिटी ऐप। नादरा की सर्विसेज आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पाक आइडेंटिटी ऐप हो और उसके ऊपर आप रजिस्टर हो। तो उसके लिए आपने ये जो ऐप है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नादरा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कोई भी आपका मसला होगा तो आप घर बैठे हल कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाक आइडेंटिटी ऐप पे रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से रजिस्टर होंगे। हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ हमने अपना पूरा नाम लिखना है जो कि हमारे आईडी कार्ड पे है, और यहाँ हमने अपना नंबर लिखना है, और पाकिस्तानी नेशनल है, ज़री बात है, और प्रोवाइड करना है मोबाइल नंबर जो कि नादरा के रिकॉर्ड में है। ठीक, यहाँ लिखी हुई है कि आपके पास कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो सबके पास ही कंप्यूटराइज है, तो यस ही आएगा। आइडेंटिटी कार्ड नंबर आएगा, इशू डेट आएगी एंड डेट ऑफ बर्थ आएगी। इशू डेट या फिर डेट ऑफ बर्थ में से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम तर इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल के ऊपर या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी ये देखें ओटीपी जो है वो मुझे मैसेजेस में आ गए हैं, तो यहाँ आपने ओटीपी जो है वो आपने इधर लिख देना है। अब आपने अपनी जो सेल्फ़ी है वो आपने कैप्चर करनी है, और इस बात का ख्याल करना है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो। यहाँ मेंशन है कि टैप टू कैप्चर, कैप्चर का ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे क्या करना है, सबमिट कर देना है। सेल्फ़ी विद वाइट बैकग्राउंड एंड इन फ्रंट ऑफ गुड लाइट सोर्स, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। की सबमिशन के बाद अब आपने अपनी जो बायोमेट्रिक है वो वेरिफिकेशन करवानी है। ये जो तमाम प्रोसेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप नादरा की जो ऐप है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बग़ैर इन स्टेप्स के आप जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपने थंब की जो वेरिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट की जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसको आपने करना है। ऑप्शन यहाँ मौजूद है, राइट का भी है, तो अगर आपने लेफ़्ट का पहले करना है तो आपने इसको टैप कर देना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप अपना राइट थंब, लेफ़्ट थंब या फिर आप अपनी 4 उँगलियाँ जो हैं वो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। मैंने जस्ट जो है वो लेफ़्ट थंब ही करवाया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने चारों उँगलियाँ और थंब जो है वो वेरीफाई करवाना है, बल्कि आप किसी भी हाथ का जो है वो थंब जस्ट वेरीफाई करवा सकते हैं, और फिर भी जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ देखें, जो मेरी ऐप है वो मेरी ओपन हो गई है, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मेरा नाम शो हो रहा है और डेट शो हो रही है, क्योंकि आज 24/4/2025 को मैंने पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो डेट भी आज की शो हो रही है। और नादरा की सर्विसेज जो है वो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि आप घर बैठे किस तरीके से पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर रजिस्टर होंगे, और वो मैंने बता दिया। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नादरा की सर्विसेज से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगी मेरे इस चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।